Hello students, hope you all are doing good. Myself, Brinda Patel, Assistant Professor in Computer Engineering Department at Sri Swaminarayan Institute of Technology. So, आगे के लेक्चर में हमने देखा मल्टीपल एक्सेस लिंक्स एंड प्रोटोकॉल्स के बारे में. So, today in this lecture we will discuss about Pure Aloha Protocol and Slotted Aloha Protocol, which are random access protocol. So let's discuss first about Pure Aloha Protocol. So it allows users to transmit whenever they have data to be sent. Means user having a data when they will send in a channel. तो ये प्रोटोकॉल जब यूज़र को डेटा ट्रांसमिट करना होता है, जब यूज़र के पास डेटा ट्रांसमिट करने को होता है, मीन्स जब यूज़र चैनल में डेटा ट्रांसमिट करना होता है चैनल के अंदर, तब वो कर सकता है अपने हिसाब से. So sender wait to see if a collision occurred after whole message has been sent. जब पूरा मैसेज सेंड हो जाता है तब तक सेंडर वेट करता है कि कोलाइजन प्रॉब्लम अकर हुए कि नहीं. मीन्स वो अगर पैकेट सेंड किया है तो जब तक पैकेट पहुंच नहीं जाता तब तक वो वेट करेगा, और वो अगर उसको पता भी चल जाएगा कि अगर कोलाइजन प्रॉब्लम अकर हुई है तो. So if a collision occurs, then each station means each sender involved in waiting period. That waiting period is some random amount of the time. So after completion of that time, they tried again. Means अगर collision occur हुआ पैकेट ट्रांसमिशन में, तो क्या हो गया कि हर एक स्टेशन क्या है, मीन्स जो भी एक सेंडर है, हर एक सेंडर वो वेटिंग पीरियड में चला जाएगा. मीन्स वेटिंग पीरियड मीन्स थोड़े टाइम के लिए ही होगा वो वेटिंग पीरियड, कि जैसे ही वो वेटिंग पीरियड ख़त्म हो जाएगा तो सेंडर फिर से वो पैकेट ट्रांसमिट करेगा. मीन्स पैकेट का रीट्रांसमिशन होगा. सो इन सिस्टम्स इन विच मल्टीपल यूजर्स और वी कैन से मल्टीपल सेंडर शेयर अ कॉमन चैनल टू ट्रांसमिटिंग देयर पैकेट्स इन अ वे दैट कैन लीड टू कॉन्फ्लिक्ट, देयर आर नॉन एज अ कंटेंशन सिस्टम्स. मीन्स सिस्टम में क्या होता है, जहाँ पे बहुत सारे यूज़र्स होते हैं, यूज़र्स क्या होते हैं, सेंडर होते हैं. सो वो सेंडर्स वो पैकेट को ट्रांसमिट करने के लिए एक कॉमन चैनल यूज़ करते हैं. मीन्स जब बहुत सारे पैकेट्स एक ही चैनल पे ट्रांसमिट हो रहे हो तो इसमें क्या प्रॉब्लम होती है, कन्फ्लिक्ट की सिचुएशन आ जाती है. मीन्स क्लैश बोले, पैकेट्स के बीच में क्लैश हो जाता है, या फिर उसको बोलते हैं कॉलाइजन प्रॉब्लम. सो कॉलाइजन प्रॉब्लम जो होती है, मीन्स ये जो कॉन्फ्लिक्ट अकर होता है उसको क्या बोलेंगे हम, कंटेंशन सिस्टम्स. मीन्स एक पैकेट्स के बीच में आर्ग्यूमेंट जैसा हो जाएगा, जो सिस्टम है उसके बीच जो पैकेट्स है उसमें प्रॉब्लम हो जाए उनके बीच. सो जो भी पैकेट्स ट्रांसमिट हो रहे हैं वो उनमें क्या हो जाएंगे, कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं. So whenever two frames try to occupy the channel at the same time, so there will be a collision and both frames will be grappled. जब दो फ्रेम्स एक ही चैनल पे सेम टाइम पे ट्रांसफ़र होती है, मीन्स जो दो फ्रेम है वो एक ही चैनल पे एंगेज होती है एक टाइम पे ही. सो कॉलाइजन मीन्स क्लैशिंग की प्रॉब्लम हो जाएगी. सो दोनों जो फ्रेम्स है वो कंफ्यूज हो जाएगी, मीन्स डिस्कनेक्ट हो जाएगी. So in case if the first bit of a new frame overlaps with just the last bit of a frame which almost finished, so in that case the both frames will be totally destroyed and both will have to be retransmitted later. मीन्स अगर जो फ्रेम है चैनल में, अभी एक फ्रेम है राइट, उसकी फर्स्ट दो फ्रेम्स है तो उसकी फर्स्ट बिट और जो लास्ट बिट है वो ख़त्म होने आई है, ट्रांसमिट होने आई है. मीन्स फ्रेम ट्रांसमिशन के लिए उससे क्या हो जाती है, ओवरलैप हो जाती है. सो इस केस में दोनों फ्रेम्स डिस्ट्रॉय हो जाएगी और वो फिर से बाद में सेंड होगी, मीन्स रीट्रांसमिट होगी. सो बाद में उस फ्रेम का रीट्रांसमिशन हो जाएगा. सो फ्रेम्स आर ट्रांसमिटेड एट कम्प्लीटली आर्बिट्ररी टाइम. मीन्स इस केस में बोले तो फ्रेम्स अपने मन चाहे टाइम पे, उसको जिस टाइम पे ट्रांसमिट होना है उस टाइम पे ट्रांसमिट होती है. सो द थ्रूपुट ऑफ द प्योर अलोहा इज मैक्सिमाइज्ड व्हेन द फ्रेम्स आर ऑफ यूनिफॉर्म लेंथ, मीन्स फिक्स्ड लेंथ ऑफ फ्रेम.
मीन्स कोई अमाउंट ऑफ टाइम पे जितना काम हुआ है वो क्या होता है, थ्रूपुट होता है। सो जो थ्रूपुट होता है प्योर अलोहा का, वो कब बढ़ता है, जब फ्रेम्स कोई फिक्स्ड लेंथ की हो। मीन्स जब फिक्स्ड लेंथ की फ्रेम्स हो तब अलोहा का थ्रूपुट बढ़ जाता है। सो द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द थ्रूपुट ऑफ द प्योर अलोहा इज S minus is equal to G raised to star into E raised to minus 2G. So the throughput is maximum when G is equal to half, means 1 by 2. So which is 80%, 18% of the total transmitted data frames. Throughput maximum कब होगा, जब G जो भी टोटल थ्रूपुट है, टाइम जितने टाइम पे जो जितने भी फ्रेम्स सेंड हुए, पैकेट सेंड हुए फ्रेम पे, वो क्या है 1/2। सो वो क्या होगा 80% होगा जो भी टोटल ट्रांसमिटेड डेटा फ्रेम से उसका। मीन्स यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 4 स्टेशन है, स्टेशन 1, 2, 3 एंड 4। सो यहाँ पे क्या है, हम देख सकते हैं कि एक फ्रेम है, ठीक है, फ्रेम 1.1 जो इजीली ट्रांसमिटेड होगी। यहाँ पे कोई भी कोलाइजन अकर नहीं होगा क्योंकि ये जो भी टाइम पीरियड में यहाँ पे एक ही फ्रेम ट्रांसफ़र हो रही है, राइट। सो यहाँ पे जो फ्रेम्स है, फ्रेम 2.1, फ्रेम 3.1 एंड फ्रेम 4.1। सो यहाँ पे क्या होगा, ये जो पूरा हाईलाइटेड पोर्शन है, राइट, मीन्स ये एक ही चैनल है, तो इसमें क्या होगा, कोलाइजन का ड्यूरेशन ज़्यादा होगा क्योंकि ये जो सारी फ्रेम्स है, फ्रेम 2.1, 3.1, फ्रेम 4.1, वो एक ही टाइम पे ट्रांसमिट हो रही है। सो कोलाइजन ड्यूरेशन ज़्यादा होगा। सो इस पोर्शन में क्या होगा, कोलाइजन डिटेक्ट होगा, राइट। अगर इसमें यहाँ पे क्या है, फ्रेम 1.2 है, ये अकेली है, यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा ट्रांसमिट होने में। बट ये जो हाईलाइट पिट पोर्शन में फ्रेम 2.1, 3.1 एंड 4.1 है, उसमें ट्रांसमिशन में प्रॉब्लम आएगा, मीन्स कोलाइजन अकर्ड दैट टाइम। अब सेम यहाँ पे फ्रेम 2.2 एंड फ्रेम 4.2 है, सो यहाँ पे भी जो हाईलाइटेड एरिया है, सो यहाँ पे क्या होगा, कोलाइजन डिटेक्ट होगा बिकॉज एक ही टाइम पे ये दो फ्रेम्स सेंड हो रही है, राइट। सो यहाँ पे लास्ट कौन सी फ्रेम है, फ्रेम 3.2, वो इजीली ट्रांसमिट होगी। सो फ्रेम्स इजीली ट्रांसमिट हो, इसके लिए हमें कोई एक सॉल्यूशन लाना होगा, राइट। सो वो सॉल्यूशन क्या है, स्लोटेड अलोहा। सो इस सॉल्यूशन के लिए हमारे पास यहाँ पे क्या है, it was invented to improve the efficiency of pure aloha as chances of collision in pure aloha are very high. प्योर अलोहा में कोलाइजन की जो थे चांसेस वो ज़्यादा थी, मीन्स कोलाइजन प्रॉब्लम ज़्यादा था प्योर अलोहा में, इसीलिए यहाँ स्लोटेड अलोहा यूज़ किया है क्योंकि यहाँ पे इफ़िशियंसी इम्प्रूव हो रही है, राइट। इसीलिए हमने क्या यहाँ पे यूज़ हुआ है, स्लोटेड अलोहा। मीन्स प्योर अलोहा के प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए क्या यूज़ करते हैं हम, स्लोटेड अलोहा। सो द टाइम ऑफ द शेयर्ड चैनल इज डिवाइडेड इनटू डिस्क्रीट इंटरवल्स कॉल्ड स्लोट्स। जो टाइम है, जो भी चैनल शेयर हो रही है उसका टाइमिंग है, वो क्या हो जाएगा, एक इंटरवल, अलग अलग इंटरवल में वो टाइम शेयर हो जाएगा, मीन्स सभी चैनल्स वो शेयर हो जाएगी, मीन्स डिवाइड हो जाएगी, उसको क्या बोलेंगे हम, स्लॉट बोलेंगे। सो द स्टेशंस कैन सेंड अ फ्रेम ओनली एट बिगिनिंग ऑफ द स्लॉट एंड ओनली वन फ्रेम इज सेंट इन ईच स्लॉट। मीन्स जो भी स्टेशन है, स्टेशन मीन्स यूज़र्स, नोड्स, मीन्स जो भी नोड्स है वो क्या करेंगे, वो जो फ्रेम है, ठीक है, उसको एक फ्रेम एक ही स्लॉट में सेंड होगा उस तरीके से। मीन्स फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो सभी स्टेशन है, मीन्स सेंडर्स है इतने, राइट, 1, 2, 3 एंड 4। सो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये जो फ्रेम है, ठीक है, वो क्या होगा, ये स्टेशन है वो फ्रेम को सेंड कर रहा है एक ही स्लॉट में,
राइट। यहाँ पे एक ही स्लॉट में हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, कोलाइजन प्रॉब्लम अकर नहीं होगी, ये फ्रेम इजीली ट्रांसफ़र होगी। ठीक है, तो ये पूरा एक स्लॉट 1 हो गया। ठीक है, ये अलग अलग टाइमिंग्स है यहाँ पे, पर स्लॉट क्या है, अलग अलग हो गए, ये सभी स्लॉट्स है, स्लॉट में डिवाइड हो गई पूरी चैनल। सो यहाँ पे फ्रेम 2.1 एंड 3.1 है, वो स्लॉट 2 में जाएंगे एक ही साथ। सो यहाँ पे क्या होगा, कोलाइजन अकर हो सकता है, यहाँ पे भी इस स्लॉट में भी कोलाइजन अकर हो सकता है, क्योंकि स्लॉट 3 में साथ में ही यहाँ पे फ्रेम 1.2 एंड 1 यहाँ पे 3.2 सॉरी 4.2 जा रहे हैं, राइट। यहाँ पे स्लॉट जो 4 है उसमें ये फ्रेम, ये वाली फ्रेम वो इजीली ट्रांसमिट हो जाएगी, ये भी इजीली ट्रांसमिट हो जाएगी स्लॉट 5 वाली। एंड जो स्लॉट 6 है, इस फ्रेम को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ट्रांसफ़र होने के लिए, क्योंकि क्या है कि ये जो चैनल है वो शेयर हो चुकी है अलग अलग स्लॉट्स में। सो यहाँ पे ये हम ग्राफ देख सकते हैं, यहाँ पे जी क्या है, अटेम्प्ट्स पर पैकेट टाइम, जितने भी पैकेट है उसके जो भी टाइम पे जितने भी अटेम्प्ट टोटल हुए हैं, मीन्स जितनी बार वो ट्रांसमिट हुए हैं उसका टाइम, और ये क्या है, एस मीन्स थ्रूपुट पर टाइम पर फ्रेम टाइम, यानी कि जितना उसको थ्रूपुट मिला फ्रेम ट्रांसमिशन होने में वो। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि प्योर अलोहा से ये स्लॉटेड अलोहा का ग्राफ ज़्यादा है, मीन्स इसके इफ़िशियंसी ज़्यादा देख सकते हैं हम इस ग्राफ में। सो इफ़ एनी सिचुएशन इज़ नॉट टू बी एबल टू प्लेस द फ्रेम onto the channel at the beginning of the slot, then the station has to wait until the beginning of the next time slot. Means अगर कोई जो स्टेशन है, मीन्स जो सेंडर है, वो फ्रेम को उस चैनल पे स्टार्टिंग से ही उसने अगर फ्रेम सेंड नहीं की, मीन्स पैकेट सेंड नहीं किया उस स्लॉट में, देन स्टेटस क्या होगा कि जब तक दूसरा टाइम स्लॉट नहीं आएगा तब तक उस स्टेशन को वेट करना पड़ेगा फ्रेम को सेंड करने के लिए, राइट। सो द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द थ्रूपुट ऑफ अ स्लॉटेड अलोहा is S is equal to G into e raised to minus G. So the throughput is the maximum when G is equal to 1. प्योर अलोहा में क्या था, G is equal to 1/2. सो टाइम क्या था, 50% था, यहाँ पे 100% है, मीन्स G is equal to 1, मीन्स थ्रूपुट क्या है यहाँ पे 1, विच इज़ 37% ऑफ द टोटल ट्रांसमिटेड डेटा फ्रेम्स। जो भी टोटल डेटा फ्रेम्स ट्रांसमिट हुई है उसका कितना यहाँ पे बढ़ा, 37% बढ़ा। सो 37% ऑफ द टाइम स्लॉट इज़ एम्प्टी, 37% time is for success of a packet transmission and 26% collision। यहाँ पे 26% क्या होगा, collision अकर होगा, उसका ये परसेंटेज है। सो अब हम यहाँ पे थोड़े एडवांटेजेस भी हैं स्लॉटेड अलोहा के, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। सो हम पहले एडवांटेजेस देखेंगे। सो एक एडवांटेजेस स्लॉटेड अलोहा का ये है कि जो भी एक्टिव नोड्स हैं, मीन्स हर एक नोड्स होती है, लाइक हर एक चैनल होती है, मीन्स सिंगल नोड होती है, वो कंटिन्यूसली टाइम के साथ एक्टिव रहती है फ्रेम्स को। सो हर एक चैनल जो नोड्स को दी गई है, नोड्स को ऑक्यूपाई हुई है, वो उसी चैनल में अपने स्लॉट में अपने टाइम पे ये नोड्स काम करती है, उनको जो भी स्लॉट दिया गया है उस पे वो काम करती है नोड्स। सो दैट मीन्स स्लॉटेड अलोहा इज़ ऑल्सो हाईली डिसेंट्रलाइज्ड, बिकॉज हर एक नोड है वो कोलाइजन भी डिटेक्ट कर सकती है, और हर एक नोड अपने हिसाब से कब पैकेट को रीट्रांसमिट करना है, मीन्स कब रीट्रांसमिट करना है पैकेट, वो भी डिसाइड कर सकती है। मीन्स जब कोई कोलाइजन प्रॉब्लम अकर हो तब कब पैकेट को फिर से, जो भी पैकेट लॉस हो गया है वो कब फिर से उसको ट्रांसमिट करना है, मीन्स रीट्रांसमिशन ऑफ पैकेट, वो भी वो अपने हिसाब से डिसाइड कर सकती है।
सो दूसरा एडवांटेजेस स्लॉटेड अलोहा का ये है कि वो एक सिंपल प्रोटोकॉल है, बट डिसएडवांटेजेस भी है स्लॉटेड अलोहा के। सो डिसएडवांटेजेस में ये है कि जब भी बहुत सारी मीन्स मल्टीपल एक्टिव नोड्स हो तब थोड़ा पोर्शन होता है स्लोट का, मीन्स जो चैनल वाइज जो भी स्लोट होती है वो वेस्ट भी हो सकती है कोलाइजन प्रॉब्लम से। मीन्स यहाँ पे क्या है कि डिफरेंट स्लोट्स होते हैं, सो कोई एक भी स्लोट में कोलाइजन प्रॉब्लम हो तो वो स्लोट वेस्ट हो जाएगा पूरा, मीन्स वेस्ट ऑफ दैट चैनल। दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि स्लॉटेड अलोहा है आइडल स्लॉट। मीन्स आइडल स्लॉट मीन्स उसमें क्या होगा कि अगर एक स्लॉट है, अगर उसमें कोई भी फ्रेम ना हो तो वो स्लॉट आइडियल ही रहेगा, मीन्स वेस्टेज ऑफ दैट स्लॉट, उस स्लॉट का कोई भी यूज़ ही नहीं रहेगा, वो खाली जाएगा क्योंकि उसमें कभी कोई भी फ्रेम सेंड हो नहीं रही है, इसीलिए वो स्लॉट क्या रहेगा, खाली जाएगा। एंड जो नोड्स है वो अपने टाइम लिमिट पे कोलाइजन प्रॉब्लम डिटेक्ट करने में भी कोई बार फेल हो सकती है, मीन्स उसको पर्टिकुलर टाइम पीरियड दिया गया है, उसमें वो कोई बार कई टाइम वो डिटेक्ट नहीं कर सकती कोलाइजन प्रॉब्लम, वो भी एक डिसएडवांटेज है स्लॉटेड अलोहा का। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर हम CSMA एंड CDMA प्रोटोकॉल के बारे में डिस्कस करेंगे, एंड ऑल्सो वी विल डिस्कस अबाउट पॉलिंग एंड टोकन पासिंग टेक्निक्स। थैंक यू।